Assalamualaikum my dear students. I hope all of you are good and safe at your home. Today we will discuss about preparation of sodium chloride by Dow's method. Okay, if you like my videos, previous videos, and if you want to take my new lesson, please I want to request you that first please subscribe my channel, and if you want to understand this very important topic, please watch my full video. If you skip my video, then you are unable to understand the full concept because each line is associated with the previous one line. Today's topic is very important according to exam point of view because this topic and this question is must included in the long question of the examination. So please watch the full video. Bismillahirrahmanirrahim. Let's start our topic. As I previously explained that the today's topic is very important and you have to prepare and you can make the different points according to long question, how you attempt and how you get फुल मार्क्स इन लॉन्ग क्वेश्चंस. ठीक है, तो हम सोडियम को इंडस्ट्रियली किस मेथड से एक्सट्रैक्ट करते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डाउन्स प्रोसेस. इस प्रोसेस पे हमें क्या होता है कि ये एक रेक्टेंगुलर जो है कंटेनर है स्टील का बना हुआ, और स्टील को हमने उस इनसाइड जो टैंक है लाइन किया होता है फायर ब्रिक के साथ. पहले यहाँ पे आप वर्डिंग अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, फिर मैं आपको ग्रामेटिकली भी एक्सप्लेन करूंगी कि डाउस मेथड में क्या है. आपके पास रेक्टेंगुलर कंटेनर है जो कि स्टील का बना हुआ है, उसे फायर ब्रिक से लाइन किया है और उसमें हमें पता है कि एक सेल है, तो सेल के अंदर एक इलेक्ट्रोड हो, दो इलेक्ट्रोड्स होंगे, एक एनोड होगा, दूसरा कैथोड होगा. तो चलिए पहले हम डायग्राम को देख लेते हैं. यहाँ पे देखें, यहाँ पे है हमारे पास डायग्राम है डाउन सेल्स की, जिसके जरिए से हम सोडियम को प्रिपेयर करते हैं. यहाँ पे देखें डायग्राम, ये जो सेंटर में आपको येलो से कलर का नजर आ रहा है, ये है ग्रेफाइट का बना हुआ एनोड. ठीक है, अब यहाँ पे ये जो इस येलो वाली के राउंड ये ब्लैक ब्लैक नजर आ रहा है, ये है हमारा एनोड. अब यहाँ पे देखें, ये जो आपको ये येलो सा नजर आ रहा है, ये है हमारा कैथोड, और ये आपको यहाँ से डॉट डॉट पोर्शन से इस एनोड को इस कैथोड से सेपरेट किया गया है डायाफ्राम से, और ये एक डूम शेप्ड सी कवरिंग नजर आ रही है. ये क्लोरीन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए है और ये सोडियम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए. जो आपकी बुक में डायग्राम गिवन है उसमें ये उन्होंने चैम्बर थोड़ा सा आई थिंक मिसिंग है, तो इतनी क्लियर डायग्राम नहीं, तो आप ये वाली इलस्ट्रेटेड डायग्राम जो है आसानी से बना सकते हैं. तो आप ये वाली अपनी बुक में छोटा सा पेज लें, ड्रॉ करें और उसे अपनी बुक में पेस्ट कर लें, ताकि आपको बार बार जो है वो रजिस्टर खोलना ना पड़े. ओके, नाउ नेक्स्ट कम टू द पॉइंट. अब मैंने कहा था कि ये इसमें एक एनोड होगा और एक कैथोड होगा. ग्रेफाइट जो था वो एनोड है जो कि हमने बेस पे अटैच किया था, और उसके राउंड जो था आयरन का बना हुआ हमने कैथोड यूज किया. अब एनोड और कैथोड को हमने सेपरेट किया है स्टील गॉज से, जिसे हम डायाफ्राम बोलते हैं. और ये किस लिए यूज होता है, सोडियम और क्लोराइड, यहाँ से हम क्लोरीन को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, सोडियम सेपरेट, तो इनको अलग-अलग हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं. अब बेल लाइक हुड इज सबमर्ज्ड ओवर द एनोड. तो आपने यहाँ पे देखा है कि एनोड के ऊपर क्या है, बेल लाइक हुड सा लगा हुआ है, जो कि उसको गैस को एस्केप करवाने में हेल्प आउट करता है. तो अब हमें जो मेल्टिंग पॉइंट है सोडियम क्लोराइड का, हमने यहाँ पे सोडियम क्लोराइड को फ्यूज्ड स्टेट में लेना है. अब बच्चों को फ्यूज्ड का मतलब नहीं पता लगता. फ्यूज्ड का मतलब ये है पिघली हुई हालत में लेना. अब आपने देखा होगा कि अक्सर जो बाहर आपने जो चने वगैरह आप लेते हैं, मकई वगैरह लेते हैं, तो वो नमक में इतना भूनते हैं, छल्ली को इतना ज़्यादा भूनते हैं, वो ब्राउन ब्राउन जो है वो मोस्टली जो है वो लोगों ने, रेत नहीं होती, वो नमक होता है, वो गर्म कर करके रेड हो जाता है. तो देखिए वो इतना गर्म करते हैं वो फिर भी नहीं पिघलता. तो जो हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, इसको हमने पिघली हुई जो है वो स्टेट में लेना है, जिसे हम मोल्टन या फ्यूज्ड स्टेट बोलते हैं. अब हमें क्या करना पड़ेगा, जब हम सोडियम क्लोराइड को मोल्टन स्टेट में लेके आएंगे तो हमें 801 डिग्री सेंटीग्रेड प्रोवाइड करना पड़ता है. तो ये जो है वो जितनी मर्जी उसको वो हम रेत में या नमक में वो गर्म करते रहें तो भी वो मेल्ट नहीं होता. ये हम फिर इलेक्ट्रिक स्पार्क के थ्रू इतना जनरेट करते हैं, फिर हमें जाके जो है वो
अब हमें 801 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर इसको मेल्ट करेंगे और इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास है रिएक्शन। रिएक्शन एक हमें पता है कि एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है, तो उन पे डिफरेंट रिएक्शंस होंगे। तो वो हम पहले रिएक्शन देख लेते हैं। आपने फ्यूज स्टेट में सोडियम लेना है और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन इसका क्या होगा, एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है, कैथोड पे रिडक्शन होती है। हमें पता है कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑक्सीडेशन की 3 डेफिनेशंस हैं, वो आपने हमेशा लर्न करनी है, याद रखनी है, नोट डाउन कर ले चाहे आप। एनोड क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, जहाँ पे ऑक्सीडेशन होती है उसमें क्या होगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक कंडीशन में सिर्फ एक ही इसकी डेफिनेशन अप्लाई होती है, दो भी सम टाइम हो जाती हैं। तो यहाँ पे देखें कि जो क्लोरीन है वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो इसलिए ये ऑक्सीडाइज हुआ है। कैथोड पे सोडियम इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो वो रिड्यूस हुआ है। पहले हम क्या करेंगे, फ्यूज स्टेट में जब मोल्टन स्टेट में आया तो सोडियम क्लोराइड ने NaCl ने Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बना दिया। अब हम जब देखेंगे इसका रिएक्शन, सोडियम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, सोडियम मेटल में चेंज हो जाएगा। क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन देगी तो वो Cl2 यानी कि क्लोरीन गैस में चेंज हो जाएगी। ओवरऑल रिएक्शन इसका देखते हैं, 2Na पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन 2Na प्लस 2Cl नेगेटिव आफ्टर रिएक्शन Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये भी 2 इलेक्ट्रॉन है, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन है। ये 2 इलेक्ट्रॉन से कैंसिल हो जाएंगे। जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ जो है वो कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास 2Na पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव आफ्टर रिएक्शन 2Na प्लस Cl2 जो है वो बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया इसका रिएक्शन। क्लियर, यहाँ तक समझ आ गई आपको सब सारी। तो अभी हम इसके एडवांटेजेस और ड्रॉबैक्स जो है वो स्टडी करते हैं। तो पहले मैं आपको एक बार इसकी अगेन रिवीजन करवा दूं। ये हमारे पास जो है वो एक रेक्टेंगुलर शेप का जो है वो स्टील का बना हुआ सिलेंडर होता है, जिसको हमने फायर ब्रिक के साथ कोट किया होता है। इसके जो सेंटर में जो है वो ग्रेफाइट का बना एनोड है और आयरन का कैथोड यूज किया जाता है। और आयरन के कैथोड को ग्रेफाइट के एनोड के साथ सेपरेट करने के लिए डायाफ्राम यूज की जाती है। इसके ऊपर डूम शेप्ड कवरिंग होती है जो कि क्लोरीन और सोडियम को सेपरेट एक्सट्रैक्ट करने के लिए होती है। यहाँ तक अब क्लियर हो गया। अब हम चलें इसके एक बार से रिएक्शन को अगेन कर लेते हैं कि पहले हमने मोल्टन स्टेट में सोडियम क्लोराइड लेना है। मोल्टन में कन्वर्ट करने के लिए 801 डिग्री सेंटीग्रेड प्रोवाइड करेंगे और एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होती है, कैथोड के ऊपर रिडक्शन होती है। ऑक्सीडेशन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड रिडक्शन इसका रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, रिडक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे कहा था हमने एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे हो जाएगा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सोडियम जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट सोडियम एक्सेप्ट करेगा, सोडियम आयन क्लोरीन लूज करेगा और इस तरह से इनका रिडॉक्स रिएक्शन होगा। ओवरऑल रिएक्शन हमने इसका देख लिया। अब वहाँ जो हमने ऊपर सेपरेट कर ली थी उस सोडियम को, वो सोडियम को हम एक स्पेशल कंपार्टमेंट में ले जाते हैं और कुछ ना कुछ इंटरवल के बाद उसको निकालते रहते हैं। तो ये 99.9% प्योर सोडियम जो है वो होती है। अब हमने कहा कि 801 डिग्री सेंटीग्रेड प्रोवाइड करें। जब हम इतना ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो इसका ड्रॉबैक है, ठीक है, इस प्रोसेस का, कि सोडियम मेल्टिंग पॉइंट है सोडियम क्लोराइड का 801 डिग्री सेंटीग्रेड। इस टेम्परेचर पे सोडियम क्लोराइड सोडियम बनाती है और मेटेलिक फोग प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। और वो जो फोग होती है उसको सेपरेट करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हम इस टेम्परेचर पे इस प्रोसेस को कर नहीं सकते। अब इस डिफिकल्टी को रिमूव करने के लिए हम क्या करें, इस डिफिकल्टी को रिमूव करने के लिए हम इस प्रोसेस को क्या करते हैं, कैल्शियम क्लोराइड ऐड कर देते हैं, जो कि डाउन प्रोसेस में इलेक्ट्रोलाइज्ड हो जाता है और ये प्रोसेस 600 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। अब मेटेलिक फोग भी नहीं बनती। जब मेटेलिक फोग नहीं बनेगी तो प्रोसेस हमारे लिए इजी हो जाएगा। ठीक है,
अब हमारे पास अमाउंट कितनी होगी, सोडियम क्लोराइड 42% होगा, कैल्शियम क्लोराइड 58% होगा। ठीक है, ये भी हो गया। अब प्रोसेस भी आपने यहाँ से डिस्क्राइब करना है। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द मोल्टन मिक्सचर ऑफ द सोडियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड डिकम्पोज इनटू सोडियम एंड क्लोराइड आयन। सोडियम, अब देखें जब हम करंट पास करेंगे तो सोडियम क्लोराइड बनेगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बन गया। यहाँ पे मैं आपको ये बताना भूल गई थी कि पॉजिटिव चार्ज है ना, तो यहाँ पे एनोड पे होता है जी पॉजिटिव, कैथोड पे होता है जी नेगेटिव। तो देखिए कैथोड पे नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज उसकी तरफ मूव करेंगे, एनोड पे पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज उसकी तरफ मूव करेंगे, और फिर ये जो रिएक्शन है उसके ऊपर हो जाएंगे। इसके बाद आता है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस कैल्शियम इज ऑल्सो ऑब्टेन बट इट डज नॉट मिक्स विद सोडियम। ये भी आपने यहाँ से नोट डाउन कर लेना है कि क्या है। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस कैल्शियम इज ऑल्सो ऑब्टेन एट द कैथोड, कैल्शियम भी ऑब्टेन हो सकता है कैथोड के ऊपर क्योंकि वो भी पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिव की तरफ जा सकता है। बट सोडियम एंड कैल्शियम आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर ड्यू टू डिफरेंस इन डेंसिटी। दोनों की डेंसिटी जो है वो डिफरेंट होती है जिसकी वजह से वो मिक्स नहीं हो पाते। इसके बाद है कि डेंसिटी जो है वो सोडियम की वो 0.67 होती है और कैल्शियम की डेंसिटी 2.54 होती है। इस वजह से ये दोनों मिक्स नहीं हो पाते एक दूसरे के साथ। तो आई होप यहाँ तक आपको टॉपिक समझ आ गया होगा। अब इसके जो हमारे पास एडवांटेजेस हैं वो यहाँ बुक से हाईलाइट किए हुए हैं, वो कर लेने में मेटेलिक फोग नहीं बनती। 600 पे हम कर लेते हैं इसको एक्सपेरिमेंट को। और मटेरियल ऑफ द सेल इज नॉट अटैक्ड बाय प्रोडक्ट ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस, यानी कि समटाइम होता है ना कि जो उसके प्रोडक्ट बने हैं वही जिस मटेरियल हमारा का चैम्बर बना हुआ तो उसको हार्म करने लग जाते हैं, तो ये भी नहीं होता। तो ये इस प्रोसेस के 3 एडवांटेजेस थे जो हमने आज स्टडी कर लिए। आई होप आप आज का लेक्चर आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और अच्छा लगा होगा। कहीं से आपको समझ ना आ रही हो, कोई टॉपिक आपको बात समझ नहीं आ रही, मेरे जो है वो स्टाइल अच्छा नहीं लगा, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, करते रहा करें ताकि मुझे पता चले कि आपको किस जो है वो बात की समझ नहीं लगती, मुझे क्या चेंजेस करनी चाहिए, क्या इम्प्रूवमेंट जो है वो अपने अंदर लानी चाहिए। अपना फीडबैक जो है वो ज़रूर शेयर करें और टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर करें। केमिस्ट्री बहुत मुश्किल नहीं है, जब आप डेली का डेली वर्क प्रिपेयर करेंगे तो आपके लिए केमिस्ट्री कभी मुश्किल नहीं होगी और इंशाल्लाह आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। आप भी मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको भी कामयाब करे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ फॉर लिसनिंग मी, टेक केयर।